प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठों का क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिराक गोरखपुरी जी, जो कि शायर हैं उर्दू फारसी के, और उन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं। रुबाइयाँ एक छंद होता है उर्दू फारसी का, और 4 पंक्तियों का एक छंद होता है जिसमें पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति है उसकी तुक मिलती है, लय मिलती है, और तीसरी पंक्ति जो होती है वो स्वच्छंद होती है। प्रिय विद्यार्थियों, रघुपति सहाय फिराक इनका मूल नाम था, और जब इनका हम रचना संसार पढ़ते हैं तो वहाँ जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति के रूप में हिंदी साहित्य में विराजमान सूरदास जी हैं, उनका वात्सल्य वर्णन हमें याद आ जाता है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियाँ इन्होंने उत्पन्न की हैं जिसमें माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम इन्होंने आपके पाठ्यक्रम में जो रुबाइयाँ दी हुई हैं उसमें यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ रक्षाबंधन पर्व जो मीठा एहसास होता है उसका वर्णन है। दीपावली की शाम किस प्रकार से घरों में दिवाली मनाई जाती है उसका वर्णन है, और कुल मिलाकर के यहाँ दृश्य बिंब है। रुबाई छंद दिया हुआ है, उर्दू और हिंदी से मिश्रित जो शब्दावली है वो दी गई है, और एक शिशु का जो सरल मुख है उसे चांद का टुकड़ा, और एक माता का जो ममत्व है उसे अपने बच्चे के प्रति जो अपार ममता का भाव होता है उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए इन रुबाइयों को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, रघुपति सहाय फिराक ने गुले नगमा नाम से एक रचना लिखी है। उस गुले नगमा से ये रुबाइयाँ ली गई हैं जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। बिल्कुल सरल भाषा है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हो सकते हैं, और लोक भाषा के शब्द जिन्हें देशज भाषा के शब्द कहा जा सकता है वो शब्द यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए रुख करते इस कविता का। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा अपना जो प्यारा पुत्र है उसके लिए कहा गया है। तो एक माँ है, उसका वर्णन है वात्सल्य से युक्त। वो अपने पुत्र जो बहुत प्यारा है उसको लेकर के खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उस पुत्र को उसने गोद में ले रखा है, और वो हाथों पे उसको खिलाती हुई झुलाने लगती है, अर्थात वो उसे प्रेम कर रही है, ममता के भाव से उसे पूरित कर रही है। वो जो माँ है अपने बच्चों को कभी वे हाथ से झुलाने लगती है और कभी उसे गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, ये प्रिय विद्यार्थियों, लोका देना एक देशज भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है उछाल उछाल कर प्यार करना। आपने देखा होगा माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनके मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए बच्चे को बार बार ऊपर उछालती हैं, फिर हाथ में ले लेती हैं। तो यहाँ उछालना प्रेम से, यानी कि उछाल उछाल कर प्रेम करना, यहाँ लोका देना का अर्थ है। तो वह जो माँ है अपने बच्चे को रह रह करके थोड़ी थोड़ी देर बाद में उछाल उछाल करके प्रेम करती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन और वात्सल्य समर्पित करने के बाद में बच्चा भी प्रसन्नता से युक्त दिखाई देता है, और वो बीच बीच में उस बच्चे की जो हंसी है खिलखिलाती हुई वो यहाँ दृष्टिगोचर होती रहती है। आगे देखिए, यहाँ शिशु का जो सरल मुख है और माँ का जो निश्चल प्रेम है वो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। तो देखते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से,
यहाँ जो माँ है वो अपने बच्चे को निर्मल यानी कि स्वच्छ जल से उस पर पानी के छींटे दे करके छलका करके उस जल से उस बच्चे को नहला रही है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। और पानी डालने के कारण, उसको नहलाने के कारण उस बच्चे के जो छोटे छोटे बाल हैं, गेसु यानी बाल, वो उलझे हुए हैं और उन उलझे हुए बालों में वो कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, और इस स्थिति में वह बच्चा जो है वो अपनी माँ को, माँ के मुँह को इस प्रेम से देखता है जब घुटनियों में लेके और घुटनों के बीच में उस दबा करके उस बच्चे को, कि बच्चा इधर उधर नहीं चला जाए, क्योंकि माँ के द्वारा ममत्व से भरी हुई जो क्रियाएं उसके बाल काटने की जा रही हैं, तो वो उसको थाम करके घुटनों के बल, घुटनों के बीच में उसे दबा करके पहनाती कपड़े, और वो बच्चे को अपने को कपड़े पहनाने का जो कार्य है वो एक माँ कर रही है। तो यहाँ शिशु का जो सरल मुख है और माँ का जो निश्चल प्रेम है विद्यार्थियों, वो यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। देखिए आगे, अब दीपावली की जो शाम है और उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि यहाँ प्रसाद गुण से युक्त एक कविता है, लेकिन बीच बीच में देसा शब्द जो आ गए हैं उनसे ये कविता है वो रोचकता को प्राप्त हो रही है। उससे और इसका जो वर्णन है, वात्सल्य वर्णन, जो सूरदास के समान माना जा रहा है, वो वात्सल्य वर्णन उन देशज शब्दों के प्रयोग के कारण और रमणीक बन गया है, अच्छा बन गया है। देखिए दीपावली की शाम का वर्णन। दीपावली की शाम घर पुते और सजे। समाज में होता है कि दीपावली की जो शाम आती है उस समय घर पुते और सजे, सजे हुए, साफ सुथरे, पुते हुए जो घर हैं वो होते हैं चीनी के खिलौने। चीनी के खिलौने लाए जाते हैं घर वालों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा, वो बच्चों को खुश करने के लिए कि चीनी के हैं खिलौने, बच्चे जब इनको तोड़ देंगे तो ये खाने के भी काम आएंगे, मीठे हैं। तो बच्चों को प्रसन्न करने के लिए घरों में परिवारजनों के द्वारा बच्चों के लिए चीनी के जो खिलौने वो लाए जाते हैं। जगमगाते लावे, और जगमगाते यानी कि चमकते हुए जो दीपक हैं वो अपनी रोशनी को बिखेरते हैं। लावे यानी दीपक, जगमगाते हैं अर्थात वो जो दीपक हैं वो अपनी रोशनी को चहुओर बिखेरते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाते हैं दिए। वो रूपवती, वह सुंदर जो स्त्री है, सुंदर रूप वाली जो माँ है, वह मुखड़े पे एक नर्म दमक, उस माँ के मुखड़े पर यानी कि मुख पर एक नर्म दमक, कोमलता से युक्त जो चमक है, जो प्रसन्नता सूचक होती है, वह उस समय उस माँ के चेहरे पर छाई हुई है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदा, घरौंदा कहते हैं बच्चों के द्वारा मिट्टी और रेत से मिला करके बनाया गया जो घर है वो बच्चों के खेलने के लिए होता है। उस घर को मिट्टी रेत से बना हुआ जो घर है बच्चों के खेलने के लिए, खिलौने के रूप में उसे घरौंदा कहते हैं। तो माँ उस घरौंदे में भी क्या जलाती है? दीपक जलाती है, उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए, ताकि बच्चा ये अनुभव कर सके कि घर मकान ऐसा होता है, ये भी आपका घर है छोटा सा। आइए देखते हैं आगे। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से जो बाल मन है, बच्चा है, उसकी जिद का वर्णन है, और उस जिद की पूर्ति, वो इच्छाओं की पूर्ति माँ किस प्रकार से उसकी जिद को पूरा करने के लिए करती है। तो देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है। वह जो बालक है ठुनक रहा है। ठुनकना, नकली रोना अर्थात मचलना, यानी कि वो ओरिजिनल रोना नहीं है, असलियत का रोना नहीं है, वो मचल रहा है, जिद कर रहा है। बच्चों में स्वाभाविक ये क्रियाएं होती हैं कि जब वो किसी चीज़ को लेना चाहते हैं तो असहज हंसी अर्थात बनावटी हंसी वो करते हैं, बनावटी रोना वो करते हैं। तो ये मचलने का जो कार्य है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, और आंगन में है नकली रो रहा है, और वह मचल रहा है और जिद पर अड़ा हुआ है। बालक तो है ही, अर्थात वो बालक ही तो है। यहाँ जो फिराक गोरखपुरी है जी शायर हैं,
और वो शायर जी कहते हैं कि ये बालक ही तो है चांद पे ललचाया है। इसका जो लालच है वो किसके लिए है? बालक किसको ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है? चांद को देखने के लिए। विद्यार्थियों, ऐसा ही एक पद सूरदास जी के द्वारा भी आया है कि मैया में तो चांद खिलौना ले हो। एक बार सूरदास जी की जो पात्र के रूप में यशोदा जी हैं और श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, तो श्री कृष्ण एक बार मचल जाते हैं कि तो मैं इसी खिलौने को लूँगा, जबकि वो खिलौना आकाश में जगमगाता हुआ चांद था। तो बच्चा है उसी चांद को लेने के लिए मचल जाता। वही स्थिति यहाँ है विद्यार्थियों। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, वो चांद को ललचाने के लिए, चांद को लेने की जिद कर रहा है। चांद पर उसे लालच आ रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, उसे संतुष्ट करने के लिए एक दर्पण लाती है और दर्पण को उस चांद की तरफ कर देती है। तो जो चांद का जो चित्र है, चांद की जो प्रतिछाया है, वो कहाँ आ जाती है? ऐसी दृष्टिगोचर होती है कि वो जो चांद है किस में उतर के आ गया है? वहाँ उस प्रतिबिंब यानी कि उस दर्पण में आ गया है। देख आईने में चांद उतर आया है। और माँ उसे संतुष्टि प्रदान करने के लिए कि ये असंभव चीज़ है कि किसी चांद को यहाँ पर लाया जाए, लेकिन ये कार्य उसकी संतुष्टि के लिए, उस बच्चे की संतुष्टि के लिए दर्पण लेकर के एक माँ कह देती है विद्यार्थियों कि लीजिए आपके लिए चांद यहाँ पर लाया गया है। तो उस बच्चे के लिए जो माँ है उस चांद को वहाँ पर दर्पण के माध्यम से दिखा देती है। आगे की पंक्तियों में विद्यार्थियों रक्षाबंधन की जो सुबह है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ रस की पुतली उस बहन को कहा गया है जो कि अपने प्यारे भाई, जो मिठास का प्रतीक है रक्षाबंधन, उसे राखी बांधती है उस पर्व पर। तो यहाँ देखिए किस प्रकार का ये सजीला और मिठास से भरा हुआ भाई बहन के प्रेम से युक्त जो त्यौहार है उसका वर्णन, उसकी सुबह का वर्णन यहाँ पर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की जो सुबह है रस की पुतली, रस की पुतली, रस यानी आनंद, पुतली कहते हैं नन्ही बालिका को, गुड़िया को, अर्थात आनंद और मिठास से युक्त जो त्यौहार है वो जो सुबह है, रक्षाबंधन की जो सुबह है वो आनंद और मिठास से भरी हुई है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और जो घटाएं हैं, बादलों के जो समूह हैं वो उस मौसम में छाए हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना है। उस श्रावण मास में जो घटाएं आती हैं जाती हैं, बारिश होती रहती है। तो इस प्रकार से जब रक्षाबंधन पर्व आया है तो इस प्रकार से घटाएं आकाश में इधर उधर घूम रही हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और उस समय घटाओं के घनघोर रूप से छा जाने के कारण बिजली भी चमकती हुई प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो बिजली के समान चमकने वाले जो चीज़ है वो है लच्छे। लच्छे कहते हैं तारों से बनी हुई राखी जो है, अर्थात रेशम के धागे जिनको कह सकते हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, वह उस रेशम की चमकती हुई राखी को, वो जो रस की पुतली बहन है वो उसके अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उसे राखी बांधती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रघुपत सहाय फराक के द्वारा रचित ये रुबाइयाँ कई चीज़ों को लेकर के एक शायराना अंदाज में यहाँ पर कवि के द्वारा लिखी गई हैं, रचित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में कविता बहुत सरल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, जो कि देशज भाषा के शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जैसे लोका देना है, तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है। यदि आपको प्रिय विद्यार्थियों व्याख्या के संदर्भ में यदि विशेष लिखना हो तो कई बातें इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। कहा जा रहा है कि दृश्य बिंब, ऐसा बिंब जो दिखाई दे रहा है, दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य वर्णन जो सूरदास के समान यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। रुबाई छंद होता है वो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उर्दू मिश्रित जो शब्दावली है, उर्दू और हिंदी की मिश्रित जो शब्दावली है वो यूँ यहाँ पर प्रकट हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ आपको कैसा लगा? अगले पाठ के साथ पुनः हाजिर होते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी की इस ऑनलाइन पाठशाला को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।